ओके। हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप, लॉ प्रोटेक्शन कोच मैनिफेस्ट। देखो, हमारे पास एक ऐसी सुपर पावर हो जिसका यूज़ करके ना हमारी लाइफ में हम जो चीज़ चाहते हैं उसको अट्रैक्ट कर पाए, विमान बन के उड़ पाए, या हमें जो भी चाहिए हम जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ घूम पाए। ऐसी सुपर पावर हो तो हम क्या करेंगे। लेकिन भगवान ने हमें ऑल सुपर पावर दी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है। हमें नहीं पता कि उसको अप्लाई करके हमारी लाइफ में और भी हम सकारात्मक चीज़ें कैसे ला सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करो। सेम वैसा ही हम करते जा रहे हैं। पैसा ना आपकी लाइफ में तब आएगा जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसा आप देखते होगे। देखो, आपकी लाइफ में वो ही घटित होता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हो। के माइंड में सवाल आता होगा कि संदीप, सबकॉन्शियस माइंड क्या रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आप पूरे दिन सोचते हो, जो आपको यादें आती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में से ही आती है। और विजुलाइजेशन करके हम हमारे सकारात्मक चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। देखो, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, एक बंदा था, वो एक्चुअली 24 साल का था। उसे पता भी नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है। घर वालों ने बोला तो उसने शादी कर ली, और शादी तो हो गई। शादी के बाद उसे पता चला कि एक्चुअली शादी एक जिम्मेदारी है जो हर पर्सन को लेनी चाहिए। और जब शादी की जिम्मेदारी आ जाती है तो परिवार की भी जिम्मेदारी आ जाती है। डिप्रेशन में था कि लाइफ में करना क्या है, कोई विजन क्लियर नहीं था, आगे बढ़ना है क्या नहीं, कुछ क्लियर नहीं था। बस काम पे जाता था, घर पे आता था, खाना खा के सो जाता। ऐसे ही करके उसकी ज़िंदगी चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। और एक्चुअली 4 महीने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक इवेंट आया, बहुत ही नेगेटिव, उस बंदे को पूरी तरह तोड़ दिया। उस इवेंट में कैसा हुआ, उस बंदी की वाइफ थी ना, वो एक्चुअली एक्सपायर हो चुकी थी। उस समय पे उस बंदे ने पास एक ही ऑप्शन था, रोने का। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस रोना रोना रोना। क्योंकि शादी हुई 4 महीने हुए थे और उस बंदे की वाइफ एक्सपायर हो गई। और जब एक्सपायर हुई तो उस बंदे ने एक्चुअली बहुत लेकिन उसकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया। सिर्फ 4 महीने ऐसे ही निकल गए रोने में, उसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। ने अपनी लाइफ को बदलने का एक डिसीजन लिया। इतना ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे दुखी होते हैं ना, वो चीज़ें और भी हमें दुखी करती है। 4 महीने हो चुके थे, और कहानी में ट्विस्ट तभी आया कि वो उस बंदे ने डिसीजन लिया कि खुद को बदलना है। तो फिर बदलने के लिए जो उसके मेंटोर थे प्रत्युष पाटिल, उससे मिले। फिर उस 1-to-1 कोचिंग हुई, और बंदे ने 6 महीने के बाद खुद को बदला और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना, और मेडिटेशन किया, और इमेजिनेशन से अपनी लाइफ बदलने की राह पे आ गया। ये कहानी मेरी ही है खुद की। देखो, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत स्ट्रगल था, बहुत कुछ नेगेटिव सिचुएशन थी। उस सिचुएशन से निकलना ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। देखो, एक जॉब में फंसा हुआ था, सुबह काम पे जाता, शाम को घर पे आ जाता। और लेटर बनाया है तो मैं सिर्फ विजुलाइजेशन के ज़रिए ही मैं विजुलाइजेशन करता था कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मैंने अपने गोल को डिसाइड किया, फिर मैं विजुलाइजेशन स्टार्ट किया, और मैंने अपनी जॉब क्विक करी। यूट्यूब की जर्नी के लिए पूरी तरह लग गया कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, और मैं अपने गोल को अचीव करूंगा। और करके मैं आगे बढ़ा, और मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया, और मेरी जर्नी स्टार्ट हो। मुझे पहले डिसीजन लेना था कि लाइफ में मुझे चाहिए क्या। मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने उसके ऊपर विजुलाइजेशन किया मेरे गोल के ऊपर। और मैं जितना ज़्यादा विजुलाइजेशन करता हूँ ना, उतना ही चीज़ें मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होके आती है। 6 महीने पहले मैं इतना डिप्रेशन में था, और आज मैं डिप्रेशन में से निकल के मैं अपनी खुद की लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे विचारों से ही मेरी लाइफ क्रिएट होती है, और मैं जो विजुलाइजेशन करता हूँ, मैं अच्छा ही विजुलाइजेशन करता हूँ, और मैं अपनी लाइफ क्रिएट कर रहा हूँ। देखो, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 5 की पॉइंट बताने वाला हूँ जो विजुलाइजेशन करके ना हम हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। क्या है विजुलाइजेशन करने का सही तरीका, क्या है, और कैसे हम विजुलाइजेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें एंड गोल को डिसाइड करना पड़ेगा। आप एसी ऑफिस में बैठे हुए हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, आप कैसे, आपकी इमोशन क्या है, ये आप विजुलाइजेशन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, हमें प्रोसेस विजुलाइजेशन करना है। प्रोसेस विजुलाइजेशन एक तकनीक है। देखो,
हमने विजुलाइजेशन कर लिया हमारे गोल को, तो ये नहीं है कि हम बैठ जाए घर पे, ऐसा नहीं है, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। हमें एक्शन क्यों लेना है? हम एक्शन लेते हैं ना किसी चीज़ को विजुलाइजेशन करके, तो वो चीज़ बहुत आसानी से बन जाती है। देखो ये वीडियो जब मैं बनाता हूँ ना, तो भी मैं खुद को पहले विजुलाइजेशन करता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैं विजुलाइजेशन करता हूँ ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत आसान हो जाता है और मेरे लिए बोलना भी बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, डिस्टेंट विजुलाइजेशन। डिस्टेंट विजुलाइजेशन ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी लाइफ में समझ लो कार चाहिए, तो वो ना ऐसे विजुलाइजेशन करते हैं, देखो एक कार चला के जा रहे हैं और ऐसे विजुलाइजेशन करते हैं। लेकिन ऐसे विजुलाइजेशन नहीं करना हमें। पॉइंट नंबर 4 में जो विजुलाइजेशन है वो करना है इन बॉडी विजुलाइजेशन। इन बॉडी यानी कि हम खुद कार चला रहे हैं, उस चीज़ में पूरा इन्वॉल्व हो जाना है। हमें कैसे क्लच दबा रहे हैं, हम कैसे ब्रेक लगा रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम क्या की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, ये सब विजुलाइजेशन करना है। आप सपने में देखते हो कि आपके पीछे शेर पड़ा है, आप कैसे भाग रहे हो, आप तब ये नहीं देख रहे हो कि मैं कैसे भाग रहा हूँ। ऐसे ही आपको सेम विजुलाइजेशन करना है। पॉइंट नंबर 5, आपको ना मॉर्निंग में विजुलाइजेशन करना है और फिर दोपहर में विजुलाइजेशन करना है और जब आप सोने जाते हो तब विजुलाइजेशन कर सकते हो। देखो जब हम ये विजुलाइजेशन करते हैं ना दिन में 2-3 बार, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। और मैं हर रोज़ विजुलाइजेशन करता हूँ अपने नए नए गोल को, और मैं अपनी लाइफ में सकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ मैं।